क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 3 मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी उसकी ब्रेथ होगी उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा होगा उसका लेंथ, और उसका पेरीमीटर भी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी हम जो स्मॉलर है उसको हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है वो लेंथ से छोटा है, तो जो विड्थ है हम उसको ही x अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let the width of the rectangle be x सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि जो रेक्टेंगल का विड्थ है वो x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब हम आगे लिखेंगे therefore length of the rectangle will be, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो उसकी विड्थ है उसके 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखा है नहीं सॉरी 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो इसका ट्वाइस है उससे 3 मोर है, तो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ये हो जाएगा उसका लेंथ। अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसका हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन में हमें मालूम है, यहाँ पे हम पहले पेरीमीटर दिया है तो हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 24, तो हम उसे लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल, 2 के नीचे 2। अब L कितना है हमारा, लेंथ कितनी है उसकी 3 प्लस 2x है जो कि हमने यहाँ से लिखा। अब ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, ब्रेथ कितना है x दिया है तो ये x मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हम इसे सॉल्व करेंगे, 24 एज इट इज़, यहाँ पे 2 एज इट इज़, ये ब्रैकेट के अंदर ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 3x। अगेन आगे ये 24 और यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6x, तो इस तरीके से हमें मिल गया। अब आगे हम इसे इस तरीके से यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 6 है तो यहाँ 6 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा x। अब ये जो 6 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 6 इस तरफ आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये 6 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे 1 प्लस x एज इट इज़। अब आगे ये यहाँ पे 6 4 जा 24 और ये 1 प्लस x। अब ये x यहीं पे रहेगा और ये जो 4 भी अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये जो 1 है यहाँ पे इसके साथ एडिशन कर रहा है तो इस तरफ आके क्या करेगा सब्ट्रैक्शन करेगा, तो हमें यहाँ पे मिल गया 3, तो x इक्वल टू यहाँ पे हमें मिला 3। अब हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में therefore यहाँ पे कॉमा, तो लेंथ हमने कितना अज्यूम किया था 3 प्लस 2x, तो ये 3 प्लस 2 और x कितना मिला है हमें 3, तो ये 3 प्लस 3 2 जा 6, तो जो हमें लेंथ है वो मिल गई है 9 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम ब्रेथ भी लिखेंगे, तो ब्रेथ कितना लिया था हमने x सेंटीमीटर, तो वो हमारा आ जाएगा 3
सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें लेंथ जो मिली है वो 9 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं। तो हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है, तो ये 2l + b। सो ये 2, लेंथ हमें कितना मिला है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे, प्लस विड्थ कितना मिला है 3, तो ये 3 और ये हो गया 12, तो 2 12 जा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें पेरीमीटर 24 मिला है और क्वेश्चन में भी जो पेरीमीटर है वो हमें 4 ही दिया हुआ था। इसका मतलब है कि जो हमें ये लेंथ 9 मिला है, जो विड्थ 3 हमने फाइंड आउट किया है, वो हमारा सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।